बहुत समय पहले की बात है। धौलापुर नाम का एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली, कच्चे घर और सादा जीवन जीने वाले लोग यहाँ रहते थे। उसी गांव में श्यामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश रहता था। श्यामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे सोनू और पिंकी थे। उनका परिवार छोटा जरूर था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। एक दिन सुबह श्यामू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। हाजी, कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। इतनी कम तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस कैसे दूं? आप सेठ धनराज से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। श्यामू अपने काम पर पहुंचता है, जहां बाकी लकड़हारे भी काम कर रहे होते हैं। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ धनराज फिर कोई बहाना करेगा। हाँ, पिछली बार भी उसने मेरे 2000 रुपए काट लिए थे और बोला कि ब्याज बढ़ गया है। ये सेठ बड़ा चालाक और लालची है। काम ज्यादा करवाता है और पैसे कम देता है। काम खत्म होने के बाद सभी मजदूर अपनी तनख्वाह लेने के लिए सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, माल अभी बिका नहीं है। तुम लोग कल या परसों आ जाना। लेकिन सेठ जी, घर का खर्च और बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कह दिया ना, अभी पैसे नहीं है। सभी मजदूर निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। श्यामू भी उदास मन से घर पहुंचता है। आ गए आप? इस बार कितना पगार मिला? अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन बाद देंगे। क्या? लेकिन बच्चों की फीस भरनी है। टीचर ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। मैं क्या करूं गीता? अब तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। ऐसे ही चिंता और परेशानियों के बीच श्यामू और उसका परिवार अगले 2 दिनों का इंतजार करने लगता है। दो दिन बीत गए, लेकिन श्यामू और बाकी मजदूरों को अभी तक उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली थी। घर में चिंता बढ़ती जा रही थी। यार, अब तो घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। मेरे घर में भी यही हाल है, बच्चों की फीस भी भरनी है। दो दिन बाद सभी मजदूर फिर से सेठ धनराज के पास अपनी पगार लेने पहुंचे। सेठ जी, अब तो हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हाँ, ले लो, लेकिन इस बार पगार कम मिलेगी। सबसे पहले हरिया को उसकी पगार दी गई। सेठ जी, ये क्या? ये तो सिर्फ 2000 रुपए हैं। मैंने तो 3000 रुपए का काम किया था। काम किया है,
लेकिन बीच बीच में आराम भी किया है, वही पैसे काटे हैं। लेकिन सेठ जी, लेना है तो ले, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। अब बारी थी श्यामू की। ये लो श्यामू, तुम्हारे 2000 रुपए। 2000 रुपया क्यों सेठ जी? मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की। अभी बाजार में लकड़ियों के दाम कम है, इसलिए पगार भी कम मिलेगी। लेकिन सेठ जी, इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भी भरनी है। 2000 रुपए ही मिलेंगे। काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और जाओ। पगार मिलने के बाद मजदूर आपस में बात करने लगे। ये सेठ धनराज बहुत बेईमान है, हमारा हक मार रहा है। हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? जो भी हो, अभी तो यही सहारा है। श्यामू उदास होकर घर पहुंचता है। कितना पगार मिला? बस 2000। क्या? इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भी देनी है। मैंने कोशिश की, लेकिन सेठ नहीं माना। आपने ठीक से बात भी की थी या नहीं? अब क्या करें? हमें कुछ और सोचना होगा। श्यामू ने फैसला किया कि अब वो दूसरा काम भी ढूंढेगा। मैं कल से दूसरा काम भी ढूंढूंगा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, भगवान जरूर मदद करेंगे। अगले दिन श्यामू पूरे गांव में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। भैया, कोई काम मिल जाएगा क्या? नहीं भाई, अभी काम नहीं है। पूरा दिन भटकने के बाद भी श्यामू को कोई काम नहीं मिला और वो थक हार कर वापस घर लौटने लगा। पूरा दिन भटकने के बाद श्यामू थक हार कर घर लौट रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे बाप रे, ये भैंसें मेरी तरफ क्यों दौड़ रही हैं? अब मैं क्या करूं? कहां भागूं? श्यामू इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास में एक गुफा दिखाई दी और वो जल्दी से उसके अंदर जाकर छिप गया। बच गया, वरना आज तो जान ही चली जाती। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल गया, तब श्यामू की नजर गुफा में रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। ये कैसी टोकरी है? यहां कौन रख गया इसे? इसे घर ले जाऊंगा, सामान रखने के काम आ जाएगी। जैसे ही श्यामू ने टोकरी को हाथ लगाया, गुफा में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। कौन है? कौन बोल रहा है? अचानक एक चुड़ैल प्रकट हुई। कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ जान बचाने आया था। भैंसें पीछे पड़ गई थी। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए टोकरी छू ली। चुड़ैल श्यामू को ध्यान से देखती है। डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम ईमानदार इंसान हो, तभी इस गुफा में आ पाए हो। आप कौन है? मैं इस गुफा की रक्षक हूँ, रक्षक। चुड़ैल श्यामू को टोकरी का रहस्य बताती है। ये साधारण टोकरी नहीं, जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? जो भी चीज इसमें एक बार डालोगे, वही बार बार मिलेगी। क्या सच में? लेकिन लालच मत करना, वरना बुरा परिणाम होगा। श्यामू टोकरी लेकर घर लौट आता है
और गीता को सब बताता है। क्या सच में ऐसी जादुई टोकरी हो सकती है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। दोनों सोचते हैं कि टोकरी में क्या डाला जाए। याद है, एक चंदन की लकड़ी घर में रखी है। हाँ है। उसे लाओ, वही डालते हैं। जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली गई, टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। कल मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा। श्यामू और गीता की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह श्यामू जल्दी उठा। उसने चंदन की लकड़ियां बांधी और उन्हें बेचने बाजार जाने की तैयारी करने लगा। ध्यान से जाना और अच्छे दाम में बेचना। चिंता मत करो, आज किस्मत बदल सकती है। श्यामू बाजार पहुंचा और चंदन की लकड़ियां बेचने लगा। चंदन की खुशबू और अच्छी गुणवत्ता देखकर व्यापारी तुरंत खरीदने लगे। अरे, इतनी अच्छी चंदन की लकड़ी मैं खरीदूंगा। मुझे भी चाहिए, इसका अच्छा दाम दूंगा। ठीक है मालिक, जो उचित लगे दे दीजिए। लकड़ियां बेचकर श्यामू को पहली बार इतने पैसे मिले कि वो खुद भी हैरान रह गया। इतने सारे पैसे मैंने कभी एक साथ नहीं देखे। श्यामू खुशी खुशी घर लौटा। गीता, देखो कितने पैसे मिले। सच? अब बच्चों की फीस भर जाएगी। हाँ, और घर का खर्च भी चलेगा। खुशी के बीच श्यामू को चुड़ैल की चेतावनी याद आई। गीता, हमें लालच नहीं करना है। हाँ, सोच समझ कर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों में श्यामू रोज थोड़ा थोड़ा चंदन बनाकर बेचने लगा। कमाई बढ़ने लगी और घर में खुशहाली आने लगी। अब घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। भगवान ने सुन ली। लेकिन श्यामू अपने पुराने साथियों को नहीं भूला। हरिया और बाकी मजदूर अब भी दुख झेल रहे होंगे। अगर तुम्हारा भला हुआ है तो दूसरों का भी सोचो। हाँ, मैं सबकी मदद करूंगा। श्यामू अपने साथियों के पास पहुंचा। भाइयों, अब हमें सेठ के लिए काम करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? हम मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। श्यामू ने जादुई टोकरी की पूरी बात बताई। ऐसा भी हो सकता है? हाँ, और मैं सबूत भी दिखाऊंगा। सभी मजदूर श्यामू के साथ मिलकर काम करने लगे। अब हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। कमाई बराबर बटेगी, सबका भला होगा। उधर सेठ धनराज देखता रह गया। अब उसके पास कोई मजदूर नहीं था। मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती की। धीरे धीरे धौलापुर में खुशहाली फैल गई। सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। देखो, सब बदल गया। मेहनत और एकता ने हम सब की किस्मत बदल दी। और इस तरह श्यामू ने न सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। मेहनत, ईमानदारी और एकता हमेशा फल देती है और लालच का अंत बुरा होता है।